Hello, student of class 8. Myself Saurav Srivastava started going to teach you today Geography, Chapter 2, Land, Soil and Water Resources. And today is the second part of this chapter. First part also published, okay? Or first part also I have sent in the group, okay? तो अगर आप छूट गया होगा तो उसे आप ग्रुप से लिंक लेकर के उसे आप देख लेंगे। शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को, जहां से हम पढ़ेंगे आज सॉइल रिसोर्सेज के बारे में। कहां से स्टार्ट करेंगे? सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज मतलब सॉइल जो मिट्टी हम देखते हैं ये भी किसी ने एक प्रकार का क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है और इसे हम यूज करते हैं वाइडली। इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो देखिए क्या है इसके इंपॉर्टेंस। द सॉइल फॉर्म द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ लूज रॉक। ये लूज रॉक यानी कि लूज चट्टान से बना हुआ है, फ्रेगमेंट से बना हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है। मोस्ट फूड आइटम्स, ज्यादातर खाने वाली चीजें जैसे कि व्हीट, राइस, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल्स हमको इसी सॉइल से मिलती है। ओके, इसी में हमारे फॉरेस्ट एरियाज भी पाए जाते हैं। ठीक है, जलाने की लकड़ियां, टिम्बर, रबड़, फाइबर्स एंड मेनी अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऑल्सो वी गॉट फ्रॉम दिस रिसोर्सेज, यानी कि सॉइल रिसोर्स से हम इसको पाते हैं। इसके अलावा सॉइल प्लेज अ मेजर रोल इन सेटिस्फाइंग आवर एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज। इमेजिन हाउ ग्रेट वर्ल्ड वुड बी विदाउट फ्लावर्स, ट्री एंड ग्रास। जरा इमेजिन कीजिए कि अगर सॉइल नहीं होता, फूड प्रोडक्शन नहीं होता, जंगल नहीं होता, वाटर नहीं होता, लैंड नहीं होता, ये दुनिया कैसी होती? जस्ट इमेजिन, बहुत ही बुरी होती। सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स ब्रोकन अप इनटू फाइन पावर्स ऑफ द वाटर वेदरिंग एंड इरोशन गेट मिक्स्ड विद द ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल तब बनता है जब रॉक क्या करता है, रॉक की बॉन्डिंग बहुत लूज हो जाती है, वो टूट जाता है और उसकी वजह से उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। और पानी जब ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिक्स होता है वो कीचड़, तो उसी से क्या बनता है? सॉइल बन जाता है। सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। सॉइल बनने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है। आज जो हम चट्टान देख रहे हैं, रॉक्स देख रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये इतने लंबा प्रोसेस है कि इसे एक जन्म में तो हम नहीं देख सकते, उसके लिए हमें 10-20 जन्म तो लेना होगा। इतना लंबा प्रोसेस होता है। ओके, A layer of soil only a few centimeter thick may take thousands of years to be formed। ठीक है, कह रहा है कि सॉइल की कुछ सेंटीमीटर के लेयर को बनने में कुछ हजार साल लग जाते हैं। इसका मतलब कि सॉइल का एक पतला लेयर, इतना पतला भी लेयर है अगर 1 सेंटीमीटर का, तो उसको बनने में कम से कम हजारों साल, 1000 years लग सकते हैं। यानी कि स्मॉल सेंटीमीटर या अ सिंगल सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल टू फॉर्म टेक at least 1000 years। okay, the uppermost layer of soil or the top soil, यानी कि सॉइल का जो uppermost layer है जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, is fine, ये सबसे अच्छा होता है। it has a lot of humus, इसमें बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमस किसको कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा यानी कि टॉप लेयर में ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ह्यूमस का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर डिराइव्ड फ्रॉम पार्सली डिकम्पोज्ड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स इन द सॉइल। मतलब छोटे छोटे कीट या प्लांट्स जो मिट्टी के अंदर या मिट्टी के ऊपर पड़ करके सड़ गए, तो वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं मिट्टी के लिए। तो सबसे ज्यादा ह्यूमस जो होते हैं हमको इसी लेयर में दिखाई देते हैं। ओके, द सब सॉइल कंसिस्ट ऑफ कोर्स पार्टिकल्स ऑफ वेदर्ड रॉक एंड वेरी लिटिल ह्यूमस। ठीक है, बाकी जो सब सॉइल होता है मतलब उसके नीचे का जो लेयर होता है उसमें ये सारे ह्यूमस बहुत कम पाए जाते हैं। बिलो द सब सॉइल के नीचे का जो लेयर है, चंक्स, उसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, रॉक्स पाए जाते हैं। उसके नीचे बेड रॉक यानी कि हार्ड टाइटली पैक्ड रॉक पाए जाते हैं। ठीक है, जब पानी यानी कि नल की बोरिंग होती है या हैंडपंप की बोरिंग की जाती है तो बोरिंग करते समय देखते कि नीचे, बहुत नीचे से चट्टाने निकलती हैं, पत्थर निकलते हैं, स्टोन निकलता है, या कह सकते हैं सैंड निकलता है। तो ये सारी चीज क्या हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के लेयर के नीचे चलते जाएंगे वैसे वैसे मिट्टी की फर्टिलिटी घटती जाएगी और रॉक्स का फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। मतलब अर्थ क्या है अंदर से, हम कह सकते हैं रॉक का फॉर्मेशन अर्थ के अंदर आज भी प्रेजेंट है। ओके, ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो सॉइल को बनने से रोकते हैं या अफेक्ट करते हैं? तो ईच टाइप ऑफ सॉइल हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एंड इट ओन रेंज ऑफ सॉइल प्रोडक्ट। ठीक है, हर एक सॉइल की अपनी क्वालिटी अलग है। कोई ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल, अलग अलग तरह के होते हैं, तो उनका फॉर्मेशन भी क्या है, अलग अलग तरह से होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए पेरेंटल मटेरियल। पेरेंटल मटेरियल का मतलब सबसे जरूरी चीजें क्या होती हैं?
पेरेंटल मटेरियल। पेरेंटल मटेरियल सबसे जरूरी चीजें क्या होती है सॉइल के लिए, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। ओके, सो शुरू करते हैं। द कंपोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ अ सॉइल डिपेंड्स ऑन द पेरेंट मटेरियल। मतलब जैसे दवा को बनाने के लिए कई सारी चीजों को आपस में मिक्स किया जाता है, या घर में सब्जी वगैरह बनती है तो कई सारी चीजों को आपस में मिक्स करके तब ना सब्जी बनती है। उसी तरह सॉइल के फॉर्मेशन के लिए भी कई तरह के कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, कंपोजिशन की जरूरत पड़ती है, और उस कंपोनेंट को हम लोग पेरेंटल मटेरियल कहते हैं। पेरेंटल मटेरियल, ठीक है। द मटेरियल फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म्ड, ऐसा मटेरियल जिसकी वजह से मिट्टी का यानी कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अगर वो नहीं रहेगा तो सॉइल का फॉर्मेशन शायद नहीं हो पाएगा। ओके, इट मे ऑल्सो ओके, पेरेंट मटेरियल मे बी रॉक ब्रोकन डाउन ऑन द स्पॉट बाय वेदरिंग, ठीक है। इट मे ऑल्सो बी मटेरियल सच अ रिवर, इस मटेरियल में रिवर जिसमें से एलुवियम, ग्लेशियर और हवा के चलने से सेंडिमेंट, वोल्कानो ज्वालामुखी जो होता है, ओके, जो तो उसकी राख ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एल्सवेयर बाय द एजेंट्स ऑफ इरोशन। मतलब पानी जब बाढ़ आती है तो मिट्टी एक जगह से बह के दूसरी जगह चली जाती है, तो उसकी वजह से, आंधी की वजह से धूल एक जगह से बह के दूसरी जगह चली जाती है उड़ के। और तीसरा वोल्कानो एरप्शन, वोल्कानो एरप्शन होता है जब ज्वालामुखी फटती है तो अंदर की चीजें बाहर आती है, तो उसके राख से भी मिट्टी का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं होता है। ओके, यूजुअली सॉइल फॉर्म्ड from dark colored rocks and are rich in iron and compound by light colored, okay, rocks produces soil containing fewer iron compound, ठीक है। मतलब ऐसे सॉइल जिसका कलर बहुत डार्क होता है, उसमें आयरन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, और ऐसा सॉइल जिसका कलर लाइट होता है मतलब हल्का होता है, उसमें खेती बहुत ज्यादा की जाती है। अगेन ग्रेनाइट रॉक यूजुअली प्रोड्यूस कोर्स सॉइल, ठीक है। ग्रेनाइट जो है वो कोर्स सॉइल से निकाला जाता है विथ लार्ज ग्रेन्स, ठीक है। दीज सॉइल लेट वाटर सीप थ्रू इजिली, ठीक है। बेसाल्टिक रॉक प्रोड्यूस फाइन सॉइल, बेसाल्टिक रॉक से फाइन सॉइल बनता है, ठीक है, जिसमें कम अनाज पैदा किया जा सकता है। ओके, दीज सॉइल होल्ड वाटर फॉर लॉन्गर टाइम, इसमें ज्यादा अनाज पैदा किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी को पकड़ के रखता है, तो पानी को पकड़ के रखेंगे तो उसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गई, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा अनाज को पैदा किया जा सकता है। आज की वीडियो कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है बहुत, इसलिए तो आज यही रहने देते हैं। बाकी अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।